दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL की तरफ से। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मैं शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा इस जॉब का। हालांकि नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि इस टेन्योर को 1 साल का जो ये टेन्योर है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। इसके अलावा अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए ये भर्ती निकाली गई है, ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जहां तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात है तो इस वक्त आप देख सकते हैं टोटल 12 वैकेंसीज हैं जो कि जारी की गई हैं। आप थर्ड कॉलम में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है पोस्ट नंबर 1, सेकंड है नेम ऑफ द पोस्ट और थर्ड है नंबर ऑफ पोस्ट जो कि 12 दी गई हैं। इसके अलावा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई है, यानी कि अनुभव होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर के 1 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए और ये अनुभव या एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा 31 मई 2020 से, यानी कि 31 मई 2020 तक आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 31 मई 2020 तक 30 साल की एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये मैं एज आपको बता रहा हूँ। सैलरी की बात करें तो 23,000 रुपये यानी कि 23,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफर की जा रही है। अब एक ज़रूरी बात मैं आप सभी कैंडिडेट को बता देना चाहूँगा कि चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, इसीलिए जो 23,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर फिगर आपको दिखाई गई है ये फाइनल फिगर होगी जो कि सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा अलाउंसेस और एड ऑन नहीं किए जाएंगे इस फिगर में। अगर हम बात करें जो ब्रेकअप है इन वैकेंसीज़ का तो 6 पोस्ट अनरिजर्व्ड हैं, 3 वैकेंसीज़ OBC के लिए, 2 वैकेंसीज़ SC के लिए और 1 वैकेंसी ST कैटेगरी के लिए रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अगर आपने फर्स्ट क्लास की इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है, यानी कि मिनिमम 60% होना ज़रूरी है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ज़रूर रखी गई है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जावा, ओरेकल, ऑपरेटिंग सिस्टम RHEL 7.2 और नेट, विजुअल स्टूडियो और विंडोज़ 10 डेटाबेस, ये सारी कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज वाइज। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर स्कॉलर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता ही होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू या फिर दोनों ही रखे जा सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते भी हैं, रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू, ये सभी हैदराबाद में होना है और हैदराबाद ही इसमें जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। ये चीज़ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूँगा। दोस्तों अब ज़रा आप स्क्रीन पर सबसे बॉटम में देखें पॉइंट नंबर E जनरल कंडीशंस में, तो ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड, या रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन आप जो इसमें करेंगे, अप्लाई करने का जो मेथड है इसमें वो सिर्फ ऑनलाइन है। ऑफलाइन या बाय पोस्ट आपको इसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं रिक्रूटमेंट की इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर। कुल मिलाकर के 3 पेजेस हैं। अब हम सेकंड पेज पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सेकंड पेज है और यहाँ पर आप पॉइंट नंबर I को देखिए। ऑल फर्दर करस्पॉन्डेंस वुड बी थ्रू ईमेल ID, यानी कि जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा वो सभी ईमेल ID के माध्यम से किया जाएगा, तो अपनी ईमेल को आप लगातार चेक करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सभी कैंडिडेट्स के मन में आता है और वो ये होता है कि हम अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्लैरिफिकेशन आपको पॉइंट नंबर N सबसे लास्ट में आप देखिए, आपको मेंशन किया गया है यहाँ पर, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई। देश के आप किसी भी हिस्से में हैं दोस्तों, आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन कोई बार नहीं है इन वैकेंसीज़ के लिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecil.co.in, जिसके माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको करियर का सेक्शन मिलेगा जिसमें आप ई रिक्रूटमेंट के माध्यम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
1 जून 2020 से इसके लिए दोपहर 2 बजे से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 22 जून 2020 शाम 4 बजे तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं दोबारा से आप सभी कैंडिडेट्स को बता देना चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 1 साल का इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा आप सभी कैंडिडेट्स को, एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन के तीनों पेजेस में एप्लीकेशन फ़ीस को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। इट मीन्स कि इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आवेदन आपके लिए निःशुल्क रहेगा। और जहाँ पर भी एक आप याद रखें हमेशा बात, जिस भी एडवर्टाइजमेंट में या वैकेंसी के नोटिफिकेशन में ये कंडीशन रखी जाती है कि कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, 90% ऐसी वैकेंसीज़ में जो कि कंडीशन इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन में भी है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है उन सभी कैंडिडेट्स को रिटर्न के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर दोनों के लिए बुलाया ही जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को सैम्पलिंग की जाएगी और सेलेक्ट किया जाएगा नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस में से कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू या फिर रिटर्न या फिर आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए कम्युनिकेट किया जाएगा और उनके पास ही केवल मेल आएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, वट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ऐसे कैंडिडेट्स से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट उनको ये मेल भी नहीं की जाएगी कि आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जब आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करेंगे तो आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर को आपको अपने पास संभाल के रखना है। आगे का जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगा वो उस नंबर, अगर आप कोई क्वेरी भी करना चाहते हैं व्हाटएवर, तो उसके लिए भी ये एप्लीकेशन नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपके नाम के आधार पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप ऑफिशियल वेबसाइट को आखिरी में मेंशन किया गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहें, रेगुलर विजिट करते रहें किसी भी प्रकार की नई अपडेट के लिए। हालांकि हम भी वीडियो के माध्यम से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेशंस आएंगी वो हम देते रहेंगे। अब आ जाती है बात रिलैक्सेशंस की। तो जो रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है मार्क्स में दी गई है। फर्स्ट डिवीज़न रिक्वायरमेंट रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सेकंड क्लास यानी कि 50% मार्क्स भी एलिजिबल होंगे ऐसे कैंडिडेट्स। यानी कि अगर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 50% मार्क्स के साथ अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की हुई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज में भी रिलैक्सेशन दी गई है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की एज में रिलैक्सेशन दी गई है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की एज में रिलैक्सेशंस दी गई हैं। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होने वाले कैंडिडेट्स की केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल की जम्मू कश्मीर के ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी रिलैक्सेशन है जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 के बीच में रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आखिरी में मेंशन की गई हैं नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं 1 जून से और 22 जून 2020 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डिटेल्स वेबसाइट पर जारी की जाएंगी और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। तो दोस्तों ये चीज़ें आप सभी कैंडिडेट्स को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं इस जॉब के बारे में अपनी रेटिंग दूं तो मैं रेटिंग में आपको बता देना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है इसीलिए हम इसका एक पॉइंट काट लेते हैं। दूसरा, इसमें जो सैलरी है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज नहीं है मेरे हिसाब से। ग्रेजुएट लेवल पर कम से भी कम 35 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी ऑफ़र की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 23 हज़ार रुपये की सैलरी ऑफ़र की जा रही है जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक करें। आजकल फेक नोटिफिकेशंस बहुत चलती हैं और आप मेरी बात पर भी बिल्कुल यकीन ना करें। हो सकता है मेरे द्वारा भी आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, हालांकि मैं देता नहीं हूं, बट फिर भी आपको किसी पर भी यकीन नहीं करना है, ना मुझ पर ना किसी और पर। आप खुद जाइए ECIL.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और आप वहां पर देखिए तो आपको ये नोटिफिकेशन वहां पर मिलेगी। और मैं भी ये वीडियो तभी बनाता हूँ
जब मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो मेरी बातों पर आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि आप एक बार खुद की संतुष्टि के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। हालांकि यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है, बट ऐसी भी आजकल फेक नोटिफिकेशंस आ रही हैं जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस मांगी जाती है, और जब कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ीस दे देते हैं तो पता चलता है कि ना तो वो वेबसाइट ही आज की तारीख में स्टैंड कर रही है और ना ही वो वैकेंसी। तो ऐसी सभी गलत इन्फॉर्मेशन से दोस्तों आप अपने आप को बचा करके रखें। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर दी हैं वो सभी सच्ची हैं और सही हैं। इसके अलावा अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करते रहने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।